किचन 123 में आज बन रही है जंबो ड्रम स्टिक्स। तो किचन 123 की इसी तरह की जबरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे सामने हैं। आधा किलो चिकन है, 6 ये लेग पीसेस हैं। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हुए हैं, 4 अदद आलू हैं। 1 खाने का चम्मच नींबू का जूस चाहिए। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे कुछ मसाले हैं। 1 चाय का चम्मच नमक है। 1.5 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर है और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पर 1 कप है मेरे पास मोज़रेला चीज, जिसको मैंने इस तरह से कद्दूकश किया हुआ है। कुकिंग ऑयल हमें चाहिए क्योंकि हमें जम्बो ड्रम स्टिक्स को डीप फ्राई करना है। ये कम क्वांटिटी में है, फ्राई करने के लिए मैं ज़्यादा मिकदार में कुकिंग ऑयल लूँगी। और ड्रम स्टिक्स को कोट करने के लिए जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। 1 कप मैदा मैंने लिया हुआ है, जिसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये इसके अंदर मिक्स करूंगी। और आधा कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं और 2 अंडे हम इस्तेमाल करेंगे कोटिंग करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेग पीसेस को मैं कांटे की मदद से प्रिक कर देती हूँ ताकि जो स्पाइसेस हम इसके ऊपर लगाएं वो अंदर तक जाएं और अच्छा सा फ्लेवर आए। लेमन जूस। ये जो चिकन लेग्स हैं इनको मैंने हर एक चिकन लेग को 6-7 जगह से कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, इन स्पाइसेस को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है ताकि इवनली सारी ड्रम स्टिक के ऊपर ये मसाला आ जाए। अब इस चिकन को आपने कम से कम आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा रख लें, 2-3 घंटे के लिए रख लें तो टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन आधा घंटा कम से कम ज़रूर रखें। तो मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ और नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। आलूओं को मैंने धोकर छील लिया है और इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसेस काट रही हूँ। आलूओं को हमने बॉयल नहीं करना बल्कि इसको स्टीम करना है ताकि हमारी ड्रम स्टिक जो है वो इसके टूटने का कोई ख़तरा ना हो। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि देगची के अंदर इतना पानी भरा है कि ये वाली जो जाली है इससे ऊपर पानी नहीं आएगा, नीचे नीचे ही रहेगा। और इसके ऊपर ये आलू के पीसेस को मैं रख देती हूँ। आलू के पीसेस को आपने पहले रखना है क्योंकि जब स्टीम बन जाएगी तो फिर बहुत वो ख़तरनाक काम होता है। उस वक्त इस पे आलू रखना। और अब ढक्कन बंद करके आलूओं को मैं स्टीम करके गलाती हूँ और आपको बताती हूँ कितने टाइम में गल गए आलू। 25 मिनट का टाइम हो गया है और स्टीम के अंदर पोटैटोज जो है वो कम्प्लीटली पक चुके हैं। इसको चेक करना है, सेंटर से हम चेक करेंगे हाथ से ऐसे। बहुत तेज़ गर्म है, एहतियात के साथ इसको टच करें। आलू अच्छी तरह से गले हुए हैं और आपने इसको दरमियान में एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है कि कहीं पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई हो जाए तो फिर इसमें मज़ीद आप पानी ऐड कर दें। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैं पैन में डाल रही हूँ। एक कप पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और ढक्कन बंद करके चिकन को गला लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाते हुए 20 मिनट मुझे हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड भी पलटती हूँ और इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करती हूँ क्योंकि हमने इसको इतना ज़्यादा कुक करना है कि बिल्कुल जो चिकन है इसकी बोटियाँ टूट के गिरने लगें। और ज़ाहिर है उसके लिए मैं इसको ओवर कुक करना होगा। खूबसूरत इस पर शेड आ रहा है एक साइड से। 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ
और दोबारा से ढक्कन देकर मीडियम आंच पे दोबारा पकने रखती हूँ। साइड पर रखने के बाद 25 मिनट के लिए मज़ीद मैंने चिकन को पकाया है और ये देखिए कम्प्लीटली ये गल चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। लेकिन अभी हमने रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाना है और इसको और भी ज़्यादा डिलीशियस बनाना है। तो इसको ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर से चिकन मैं अलहदा करती हूँ। तो टोटल हमने 40 मिनट इस चिकन को कुक किया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से मुकम्मल तौर पे गल चुका है। और ये जो हड्डी है इसको हम यूज़ करेंगे अपनी ड्रम स्टिक बनाने के लिए। तो इसको एक साइड पे रखते जाते हैं और इसी तरह से सारे लेग पीसेस पर से चिकन उतार लेते हैं। लेग पीसेस के ऊपर से पूरा चिकन मैंने उतार लिया और आगे और पीछे वो जो एक सख्त सा हिस्सा क्रंची सा होता है उसको भी उतार के अलहदा कर लिया। वो आप खा सकते हैं लेकिन इसके अंदर शामिल ना करें, क्योंकि हम एक स्मूथ सी चीज़ इस मिक्सचर में हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये हड्डियां जो हैं ये हमारे पास स्टिक के तौर पे इस्तेमाल होंगी। और ये देखें चिकन को इस तरह से मैंने रेशे रेशे कर लिया है और पैन के अंदर वो जो मसाला सा लगा हुआ था वो भी ऐड कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ फ्लेवर है। इससे बहुत हमारा टेस्ट इन्हेंस होगा। और जितनी देर ये चिकन कुक हो रहा था मैंने ये किया कि वो जो उबले हुए आलू थे उसको भी इस तरह से मैश कर लिया। और ये मेरे पास चीज़ मौजूद है, इसको मैं सेंटर में रखूँगी। तो इस प्लेटर के अंदर डाल के इसको मैं मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस मिक्सचर को मैंने टेस्ट करके देखा है, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक मुझे मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। और अब दोबारा से इसको मैं इसी तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमने अलहदा से डाला है नमक और काली मिर्च के पाउडर को, तो मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखें बिल्कुल भी इसके अंदर नमी नहीं है, ड्राई सा मिक्सचर है और ऐसे ही हमें चाहिए। अब इस बड़े बॉल को हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इक्वल। हथेली पे इस तरह से इसको फैला के सेंटर में चीज़, ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। इसके बाद इस पर कोटिंग करके फ्राई करेंगे। कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब ये कुछ और चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं। अंडे में 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड किया है, इसको फेंट लेती हूँ। मैदे के अंदर आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये मीडियम लेवल ऑफ स्पाइस है, इतना डालेंगे। अगर थोड़ा आप मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर मज़ीद इसमें ऐड कर लें, ऐसा कि मैंने कर लिया है। मैदे में इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मैदे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ऐसे प्लेन ना लगे, उसमें भी फ्लेवर हो। पहले इसको मैं मैदे के अंदर इसकी कोटिंग कर रही हूँ। थोड़ा मेसी है लेकिन कोई बात नहीं, एक मज़ेदार रेसिपी बन रही है। कितना ज़बरदस्त चीज़ निकल रहा है इसमें से, बहुत ही मज़ेदार है खाने में। किचन 123 में तो ज़बरदस्त किस्म की जंबो ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हैं।
बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।